हाय, हेलो, राम राम, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद अनिता जी मिश्रा पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के मेरे एस्टीम्ड गेस्ट हैं वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार शुक्ला सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अनिता जी। अजय सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक का। और वो बहुत ही सरप्राइजिंग नाम अखिलेश यादव ने एक पता जिसको कहते हैं, पता नहीं बाउंसर फेंका है कि क्या फेंका है, गॉड नोज क्या है वो, लेकिन नाम है आजम खान। और आजम खान के बारे में सब लोगों को पता ही है कि उनकी भैंस चोरी हो गई थी, तो पूरा का पूरा पुलिस का जो महकमा था वो चला गया था उनकी भैंस खोजने के लिए। उसके बाद सबसे खराब जो उनका एक वो रहा है कि उन्होंने जो एक्ट्रेस है जयाप्रदा, उनके अंडरगारमेंट का कलर तक उन्होंने बता दिया था। फिर उससे बुरी बात उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कहा था कि बहुत मतलब गंदी तरीके से उन्होंने कहा था कि जितने कलेक्टर हैं मैं उनसे अपने जूते साफ करवाऊं। और उसके बाद में लुलु मॉल के बारे में सबको पता ही है कि लुलु मॉल इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन आई थिंक एशिया। लखनऊ में तो सबसे बड़ा है ही है, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाता हूँ लुल्लू लोलो टुल्लू टोलो, मैं मॉल नहीं जाता हूँ, तो इसलिए आई डू नॉट नो अबाउट लुलु मॉल क्या चीज है। और जौहर यूनिवर्सिटी की भी जो उनकी जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत लंबे समय तक चली। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम एज अ स्टार प्रचारक क्यों दिया, और मीडिया में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप इसको कैसे देखिए देखते हैं? देखिए अनिता जी, इसको स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत यह है कि जो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक आधार क्या है। समाजवादी पार्टी की राजनीतिक आधार, उसका जो राजनीतिक आधार है वो दो पिलर्स हैं उनके, यादव और मुस्लिम। मतलब यादव हम्म, मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स की जाती है और बाद में कोशिश की जाती है दिखाने के लिए, नहीं हम सबको लेकर के चलते हैं। जैसे वो माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का अध्यक्ष, अरे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। हम्म, तो ये हम्म, ये कॉस्मेटिक थोड़े वो दिखते हैं, बट अदरवाइज समाजवादी पार्टी का हम्म, बैंक पूरा का पूरा इन्हीं दो उस पर केंद्रित है। अ, तो समाजवादी पार्टी हर स्तर पर ये दिखाने की कोशिश करेगी कि नहीं, हम जो हमारा कोर वोटर है, और उसमें भी हम्म, यादव कल भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, तो उनकी तरफ भी जाना शुरू हुए हैं हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन मुसलमानों के साथ मजबूरी ये है कि मुसलमानों को वही वोट करना है जहां भारतीय जनता पार्टी को जो कैंडिडेट्स या जो लोग हरा सकते हैं। तो उनको इकट्ठा एकजुट रखने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। अब उन तरीकों में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो एक पक्ष हो गया कि आजम खां को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है, और उन्होंने क्या सोच के रखा, जब वो अभी तक जेल में है। स्टार प्रचारक अ, जेल में है तो बाहर आकर के वो करेगा। दूसरा पक्ष मैं आपको बता देता हूँ कि जो 9 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, उन 9 सीटों में से 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। चाहे वो सीसामऊ हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो कुदरकी हो। एक और सीट है जहां से उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। तो आप समझिए कि 50% टिकट उनको दे दिया है उस कम्युनिटी को। अब फूलपुर की सीट पर कहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट की दावेदारी बनती है, ये कम से कम मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन फूलपुर की सीट पर मुस्लिम दावेदारी नहीं होती है, और इसी कारण वहां पर विरोध हो रहा है। हालांकि वो सीट अभी भाजपा के पास है और भाजपा फिर जीतने की स्थिति में है वहां, ऐसा लग रहा है। हम्म, लेकिन जो मसला आजम खां वाला है, वो आजम हम्म, खां का मसला मेरी समझ में सिर्फ इतना ही है कि वो मुसलमानों को एकजुट रखने के लिए और मुसलमानों को ये मैसेजिंग देने के लिए कि हम अभी भी मुस्लिम नेताओं के लिए, अपने पुराने मुस्लिम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कंसर्न है, बहुत संवेदनशील है। और ये दिखाने की कि हम मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ कर रखने के लिए वो उस प्रक्रिया में इस बात को भी नजरअंदाज करते हैं कि आजम खां पर न केवल अ, चुनाव में गड़बड़ियों की का मसला है, बल्कि उन पर डकैती और जमीन हड़पने जैसे संगीन मामले हैं, जिसके कारण वो जेल में है। जिसके कारण, हालांकि ये जेल का और भी बहुत सारा मामला है, लेकिन इस तरह के केस भी हैं
जमीन हड़पने के, अपने ही कम्युनिटी के जो हम्म। यूनिवर्सिटी है, जो उन्होंने जौहर रामपुर में यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय, जौहर अली विश्वविद्यालय बनाया है, उसमें बहुत सारी जमीन उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों की हड़पी है। तो अब ये लगातार एक के बाद एक साबित हो रहा है, उनकी उस बहुत सारी जमीन की रिकवरी होनी शुरू हो गई है। और वो किताबें तक जो लाइब्रेरी में आई है वो दूसरी जगह से चोरी करके लाई गई है। तो ये इस तरह के व्यक्ति को आप नेता के तौर पर, कम्युनिटी के नेता के तौर पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप मत जाइए, मानसिकता समझिए किस तरह की मानसिकता समाजवादी पार्टी की है। जी। सर जैसे अखिलेश यादव की पार्टी जो है, मेरे ख्याल से मुल्ला मुलायम के टाइम पर इतना ज्यादा उनका एक मुस्लिम फेस उन्होंने नहीं दिखाया था जितना कि इस समय अखिलेश यादव अपना मुस्लिम फेस दिखा रहे हैं। मेरा मतलब, ये मेरा अपना एक थॉट है जो मैं चाहती हूँ कि आप इसको क्लैरिफाई करिए अगर ये सच में इस तरीके का है। केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये तीनों मुझे लगता है कि इनका जो ब्रांड है वो एक ही दिमाग से चलता है और एक ही दिमाग से लोग सोचते हैं। केजरीवाल की पार्टी का सुप्रीम कोर्ट ने, हाई सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूंगी, जिस तरीके से चुनाव में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को बेल दे दी गई थी, मनीष सिसोदिया बाहर है, क्या यही कोई ऐसा ही गेम अखिलेश यादव भी खेल रहे हैं कि इसी बहाने आजम खान थोड़ी दिनों के लिए बाहर आ जाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल 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 इस तरह की कोशिश की जा सकती है, इसलिए कि इसके अलावा एक और कैंडिडेट को, लेकिन उसमें अड़चन सिर्फ इतनी है कि अब तक जिन लोगों को जमानत मिली है वो खुद कैंडिडेट भी थे। जैसे वो इंजीनियर थे। तो ये जरूरी नहीं है, जो आप बात कह रहे हैं, हम्म। जरूरी नहीं है कि वो उनका कैंडिडेट हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे राशिद इंजीनियर का मामला हो, वो सारे लोग अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए गए थे। तो आपकी बात में निश्चित तौर पर दम है, और ये कोशिश की जा सकती है, इसलिए कि अब तक दो लोगों को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, जिसमें अरविंद हम्म। केजरीवाल है और राशिद इंजीनियर है। तो यहाँ पर भी क्या इस तरह की योजना है, और इस तरह की योजना पर काम कर किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये हो सकता है। और हो सकता है इस बात की तैयारियां भी शुरू हो कि इसी बहाने महीने दो महीने के लिए उनको जेल से थोड़ी राहत मिल जाए। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो कपिल सिब्बल को राज्यसभा मिली है, उसमें आजम खां की बड़ी भूमिका थी। तो आजम हम्म। खां को जमानत दिलाने के लिए कपिल सिब्बल फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि कम से कम उनको चुनाव तक इस तरह की सुविधा या इस तरह की रियायत दी जाए। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास होगा, और ये प्रयास जो है किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि चूंकि कल ही ये नाम घोषित हुआ है, तो हम्म। एक दो दिन में इस पर कार्रवाई की जा सकती है, इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसका मतलब है कि ये लोग अदालत जा सकते हैं कि उनको कम से कम एक दो महीने की राहत दी जाए, और बहुत सारे और मसले, फिर वो जमानत होगी तो एक दो महीने का मामला खींची जाता है। निश्चित तौर पर हम्म। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सही दिशा में है। इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं, और हो सकता है उनको जमानत मिल भी जाए। इसको हम अदर वे राउंड अगर हम देखते हैं कि सपोज करिए कि कपिल सिब्बल कोर्ट गए, उनको उनके जो फेवरेट हैं वो उनको जमानत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दिया, तो क्या वो खेल से कोई जेल से क्या वो कोई खेला कर सकते हैं? उसका कुछ फर्क पड़ेगा अगर वो स्टार प्रचारक हैं लेकिन जेल में बंद हैं और अखिलेश यादव चाहे कितना भी चिल्ला चिल्ली करते रहे उनका नाम लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जैसे ही दोनों दोनों पक्ष है इसके, जैसे ही ये मामला अगर वो कोर्ट लेके जाते हैं, तो वो हम्म। इसमें मतलब उसमें मुस्लिम कार्ड खेलेंगे कि मुस्लिम नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको उनको छोड़ा जाना चाहिए। नहीं हम्म। छोड़ती हैं तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेंगे कि देखिए मुसलमानों के साथ अन्याय किया जाता है, और उनको नहीं छोड़ा गया है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये तो होगा, लेकिन इसका मैसेज भी देने की पहले से ही कोशिश की जा रही है कि भाई हम आजम खां जैसे बड़े नेता को
या कोई भी जो मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम पॉलिटिक्स है, या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके बारे में हम बहुत संवेदनशील हैं, बहुत संजीदगी के साथ विचार करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। और ये कुल मिलाकर के ये हर स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए आप कह सकती हैं कि एक विन विन सिचुएशन है। ये पॉलिटिकली बड़ा वो है, मतलब अगर उनको जमानत मिल जाती है तो भी अच्छा है, नहीं मिल जाती है तो भी अच्छा है। अगर मिल जाएगा तो फिर वो जाके प्रचार करेंगे, नहीं मिलेगा तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। तो ये है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर इनको यहाँ पर चुनाव में मतलब जमानत मिल जाती है, तो खाली उनकी सेवाएं उत्तर प्रदेश में नहीं, उनको आजम खां को महाराष्ट्र में भी उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसलिए कि करेक्ट। अबू आजम ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम 5 सीटों के नाम तो उन्होंने घोषित कर दिए हैं, और उन्होंने मतलब संडे तक का टाइम दिया है। संडे तक अगर वो कांग्रेस उनको स्पष्ट नहीं करती है कि उनको अलायंस में हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके 5 जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उनके खिलाफ किसी कैंडिडेट का नाम अगर नहीं घोषित कर रही है, फिर तो ठीक है। अन्यथा 25 नाम की उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमारे पास सूची तैयार है और हम उसको अनाउंस कर देंगे। तो ये स्थिति है, और उस स्थिति में आजम खां का जमानत पर आ जाना या जेल से छूट के आ जाना और उनका स्टार प्रचारक होना महाराष्ट्र के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब अगर हम ये सोचे कि धीरे-धीरे करके अखिलेश यादव जो है वो सीज़न्ड पॉलिटिशियन बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने कहा है, जैसे आपने कहा कि विन-विन सिचुएशन है, चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो ये बहुत एक मुझे लगता है सोचा-समझा एक उनका एक ये एक्शन है, या गुगली बॉल, मतलब गुगली तो नहीं, उन्होंने ये बहुत अच्छी बॉल फेंकी है जिसको कि अब कैसे सुप्रीम कोर्ट लपकती है या कैसे जो है पॉलिटिशियंस लपकते हैं वो आ जाता है। सर करहल की सीट के बारे में थोड़ा-सा आपसे बस कुछ जानना चाहूँगी। करहल की सीट के बारे में डिंपल यादव का आज एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब इस तरह की बात होगी तो अ, बात यही की जाएगी कि ये विचारधारा की लड़ाई है और हम समाजवाद की बात करते हैं। तो समाजवाद और विचारधारा की बात तो सब बेमानी है, सबको मालूम है कि वो परिवारवाद की पार्टी है। राजनीति समाजवाद के नाम पर जातिवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, इसको इसको सबको मालूम है। इसमें कोई लुका कोई छिपा हुआ माल वो नहीं है। और अगर अगर ये विचारधारा की लड़ाई थी तो क्यों अपने परिवार उनके परिवार के ही किसी व्यक्ति को वहां से तेज प्रताप शायद कैंडिडेट है ना, तेज प्रताप को ही क्यों दिया हाँ। गया वहां, और किसी व्यक्ति को भी तो उतारा जा सकता था। परिवार का ही क्यों व्यक्ति, मतलब जितने भी जी। महत्वपूर्ण पद हैं लोकसभा से लेकर के जिला पंचायत तक, वो सब में यादव परिवार ही होना चाहिए। और अब तक लगभग 25 से 30 लोग हैं जिनको जिनको कोई न कोई पद यादव परिवार का मिला हुआ है। तो ये समाजवाद की बात करेंगे, ये विचारधारा की बात करेंगे, और समाजवाद के नाम पर जो करते हैं या जो होता है वो सबको मालूम है। तो उसपे मतलब ये अपने आप में बड़ा जिसको बोलें कि ये बड़ी पेट सा डायलॉग होता है सबके लिए कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और विचारधारा में क्या होता है ये सबको मालूम है। चाहे वो समाज, कम से कम समाजवाद के नाम पर जितने भी राजनीतिक दल बने हैं, जो 77 के समाजवादी आंदोलन से निकले हैं, उनमें सबके, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, या किसी और प्रदेश की बात करें, उनका सबका घुमा फिरा करके वो जाति केंद्रित हो गया है। और समाजवाद के नाम पर सफेई महोत्सव में क्या होता है ये सबको मालूम है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब सफेई समाजवाद जिंदाबाद है। जी। वही है सर, इसमें कहने को तो ये है कि ये समाजवादी पार्टी है, और विचारधारा की जहां तक बात है तो सिर्फ एक ही परिवार की विचारधारा चलती है, और उसी विचारधारा पे बह करके आजम खान का भी इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला है, देखते हैं क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आजम खान के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी चैनल इस बारे में बात कर ही नहीं रहा है कि आजम खान को अगर इसको लेकर आ रहे हैं
तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर वो जेल के बाहर जाते हैं, आते हैं तो, और अगर नहीं आते इन दैट केस तो। और आपने बहुत अच्छी तरीके से दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जय मैडम। हिंद, जय भारत।